हेलो एवरीवन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए जिससे माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप गलतियां कर देते हैं। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता देती हूँ कि जब भी आप नवरात्रि की पूजा करें तो माता की चौकी जरूर लगाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर में ही माता का जो है चौकी लगाते हैं। वो मंदिर में सही नहीं रहता, अलग से चौकी लगानी है। एक पाटा ले लीजिए लकड़ी का, उस पर लाल कपड़ा बिछा के माता को स्थापित करना है। स्थापित जब करें तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें कि या तो चावल की डेरी पे स्थापित करना है, ऐसे ही नॉर्मल ना रखें, या फिर आप फूल के ऊपर भी स्थापित कर सकती हैं। माता के नीचे कुछ ना कुछ जरूर रखें, ना कि चाहे एक सिक्का रख सकती हैं आप। इस तरह से आपको माता की तस्वीर स्थापित करनी है। सामग्री आप देख लीजिए क्या क्या चाहिएगी। फूलों की माला चाहिएगी, चावल चाहिएंगे, फल 5 फल हों तो 5 फल ले लीजिए जितने फल हों। आम के पत्ते चाहिएंगे और लौंग के जोड़े चाहिएंगे। जो लौंग मतलब ऐसी हो, फूल वाली लौंग हो, सादा ना हो। सामग्री चाहिएगी और हमें बतासे चाहिएंगी। और आप जैसे कि रोज़ के अगर भोग लगाना चाहते हैं, जैसे कि नवरात्रि में 9 भोग लगते हैं, 9 रंग कपड़े पहने जाते हैं, उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी। वो लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो यही चीज़ें चाहिएंगी। पान का पत्ता, सुपारी, और पान का पत्ता और सुपारी भी अर्पित करी जाती है, लौंग अर्पित करे जाते हैं उसके अंदर, वो भी आप ज़रूर रखें। और इस दिन जो है विशेष महत्व होता है। जो आम के पत्ते तोरण जो है अपने द्वार पर ज़रूर बांध लीजिएगा, अपने मेन गेट पर, या फिर जहाँ पूजा का स्थान हो उस जगह 7 या 5 के पत्तों का तोरण बांध लीजिएगा। दिखाऊंगी इसी वीडियो में किस तरह से तैयार करना है। चावल की डेयरी पे आप नारियल कलश स्थापित भी कर सकती हैं, आप दीप कलश भी स्थापित कर सकती हैं। तो दीप कलश स्थापित करने में सिर्फ प्लेट रख के दीप स्थापित कर दीजिए ऊपर। नारियल कलश स्थापित करना है तो इस तरह से कलश पे सतिया बनाकर चावल की डेयरी पे ही रखना है। उसके बाद आप जो कलश है के ऊपर नारियल रख सकती हैं। नारियल रखते समय इन बात का ध्यान रखना है कि नारियल पे या तो कलावा लपेट दीजिए, या फिर आप चुन्नी जो आती है साथ में कला, वो लपेट के रखना है। माता को तिलक लगाइए और अपने अपने मतलब माथे पर भी तिलक लगाइए। सिंदूर लेके माता को उन्हें भी अर्पित करिए और अपने आप भी। जो जो सामग्री आप माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगी वो अपने आप भी थोड़ा थोड़ा लगाते रहना। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करिए, चाहे 5 करिए चाहे 7। पहले नवरात्रि में ही कर दीजिए। नहीं कर पाए हैं, किसी कारण भूल गए हैं, तो 8 नवरात्रों में से किसी भी दिन आप माता को सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और ये सामग्री आप कुछ यूज़ कर लीजिए, कुछ आप लास्ट के दिन में जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब इसे बांटनी है। तो यहाँ मैंने कुछ सामग्री जो है अर्पित करी है माता के लिए। तो इस तरह से ही आपको सामग्री अर्पित करनी है। इसके बाद फूलों की माला जो मैंने बताया था वो आम के पत्ते लगाकर ही, इसमें नारियल कलश में आम के पत्ते लगाकर ही नारियल को स्थापित करिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अशोक के पत्ते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से बिना उसके भी आम के पत्ते के स्थापित कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। तुलसी अर्पित नहीं करनी है माता को, दुर्वा भी नहीं अर्पित करी जाती है। जो दुर्गा माता होती हैं उनको दुर्वा, तुलसी नहीं अर्पित करा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले जो पूजा है आपको अपने हस्बैंड से करा दीजिए। इत्र जरूर अर्पित करिएगा। इत्र से क्या होता है, जो हमारा शुक्र होता है वो मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो धन धान्य के द्वार अपने आप खुल जाते हैं, संपन्नता आती है। तो इत्र जरूर अर्पित करिएगा माता को। यहाँ फूलों की माला ले आइए आप, बासी फूलों की ना हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले ही रख लेते हैं स्टोर करके कि हमें चढ़ानी है, तो वो नहीं होनी चाहिए। बासी फूलों की नहीं होनी चाहिए माला। आप ताज़े फूलों की माला माता को अर्पित करें। फूल फल वगैरह चढ़ाएं, और जो भी आपने सामग्री ली है वो सभी माता को अर्पित करनी है। इस दिन जैसे कि कायतनी माता होती हैं, शैलपुत्री होती हैं, तो अलग अलग भोग होते हैं। किसी को घी का भोग लगता है, किसी को केले का भोग लगता है, तो उसके अलग से वीडियो डालूंगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रही थी, आम के पत्तों का तोरण ज़रूर अच्छा होता है घर में। इस दिन गंगा जल ज़रूर छिड़क लीजिएगा घर में, क्योंकि गंगा जल से शुद्धि करके ही आपको पूजा पाठ संपन्न करनी है। मुख्य द्वार बिल्कुल सजा के रखिएगा, साफ करके रखिएगा। मुख्य द्वार से ही हमारे घर में श्री का प्रवेश होता है, यानी कि लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो आपको मुख्य द्वार को गंगा जल से छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। अच्छे से घर को पवित्र करने के बाद पूजा संपन्न करनी है। मान लीजिए आप पोछा नहीं लगा पा रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी ही पूजा कर रहे हैं, तो गंगा जल एक ऐसी चीज़ होती है जो घर में शुद्धि करती है। और इस तरह से कंडा आपको जलाना है, जो
वो होता है गोबर का कंडा, उसमें 2 लौंग, जो फूल वाली लौंग होती हैं, 2-2 जोड़े अर्पित करे जाते हैं। एक लौंग अर्पित नहीं करी जाती, जोड़े से अर्पित करी जाती है। जोड़े से लौंग, बतासा, कपूर और देसी घी, ये भी चीज़ें सभी अर्पित करनी है आपको। अगर जैसे अठवारी होती है, 8 दिन बाद जब हम माता को जिमाएंगे तो वो हलवा और उससे जिमाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं रोज़ तरह तरह के भोग अर्पित, बस आप 2 लौंग के जोड़े और बताशे से माता को रोज़ करनी है, चाहे आप व्रत रखें चाहे ना रखें, ये आपको अग्यारी ज़रूर देनी है। और आप बढ़ते हैं तो इस तरह से तरह तरह के भोग अर्पित कर सकते हैं माता को। जो भी आपके घर में भोग आएगा, भोग लेके आएँ, वो सभी माता को अर्पित करें, ठीक है। और जितनी भी सामग्री आप बना रहे हैं वो लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इन दिनों।